हेलो नमस्कार, मैं हूं मधु। आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। मैं पहुंच चुकी हूं जेपीजे ज्ञानदीप एकेडमी गाजीपुर में। हाँ तो नमस्ते सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। कुमनाथ जायसवाल, जेपीजे ज्ञानदीप एकेडमी, रूई मंडी गाजीपुर। सर आप सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं, इसमें क्या सत्यता है? बिल्कुल सत्य है। हमारे 3 बच्चे हैं, सब अलग अलग सेटल हैं। हर बच्चे का अलग अलग कार्य है और अब हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, केवल समाज का ही काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। विद्यालय को देखते हैं और अपने स्वजाति बंधुओं का भी काम देखते हैं और समाज का भी काम देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण दुबे जी समग्र विकास इंडिया के हैं, उसमें हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उस कार्य को भी बहुत दिन से कर रहे हैं और उसमें आज ब्रजभूषण दुबे जी जो हैं आज बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। उनके 10 लाख से अधिक, करीब 11 लाख के आसपास उनके फॉलोअर हैं और उनको अब गूगल से भी बहुत मदद मिलती है। वो भी समाज में पहले शौक से ही काम किए, शौक से काम करते करते वो एक उनका रोजी रोटी का भी हो गया। मतलब बहुत कठिन परिश्रम से उनका भी जीवन बीता और उनके साथ में हम लोग भी काम किए। गंगा की सफाई, शमशान घाट की सफाई, सड़क की सफाई, कहीं भी प्लास्टिक का उपयोग पर विरोध, कहीं कोई हॉस्पिटल में कोई पैसा बहुत शोषण कर रहा है तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन, कोई आदमी बीमार पड़ गया असाध्य रोग से तो उसके इलाज के लिए भी बूट पॉलिश करना, ऑफिसों में जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ भी कहीं धरना प्रदर्शन पर बैठ जाना, ये हम लोगों का मुख्य काम था और एक शौक था। जब हमारे यहाँ ये मंत्री जी मरे, कैलाश यादव जी, तो 270 दिन तक लगातार 1 घंटा तक जिला हॉस्पिटल में धरना करते थे हम लोग प्रतिदिन। और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल की स्थिति आप देख रहे हैं। सर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें आप मृतक आशा जायसवाल को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, इसमें आप चाहते क्या हैं? आशा जायसवाल एक मधुर तरंग होटल गाजीपुर नगर में उदय प्रताप जायसवाल का है, उनकी बहू है और उसको इन लोगों द्वारा हत्या की गई। केवल आशा जायसवाल की ही हत्या नहीं हुई, इसके पहले भी एक पत्नी वो छोड़ रखा है आसाम में, उसकी भी 10-12 साल की बेटी है, वो भी वहाँ उसका जीवन खराब पड़ा हुआ है। और यहाँ इस आशा जायसवाल को भी 2 बच्चे थे, उसको हाई कोर्ट से आदेश हुआ था कि महीना में 2 दिन जा कर के आशा जायसवाल मिलेगी अपने बच्चों से, 4 घंटा 6 घंटा उनके साथ रहेगी। तो एक ये समाज के लोग उसको न्याय दिलाने के लिए एक बहुत छोटे और बड़े लोगों की लड़ाई थी। वो आशा जायसवाल एक छोटे परिवार से, गांव भड़सर से किशोरी लाल जायसवाल की बेटी थी, जो इनके आर्थिक हिसाब से वो बहुत कमज़ोर थी। उसको ये मार करके चाहते थे कि मतलब हम समझौता कर लेंगे और कुछ दे करके कर लेंगे, और अभी तक वो प्रयास कर रहे हैं। 3 महीना 90 दिन के ऊपर हो गया, अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको समझौता करके बच जाएं। मगर इसमें हम लोग अंतिम दम तक लड़ाई, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश जायसवाल जी और युवा अध्यक्ष बबलू जी,
दोनों लोगों की टीम बड़ी जोरों शोर से लगी हुई है और इसमें धरना प्रदर्शन में हमारे समाज सेवी बोधा जायसवाल जी बिल्कुल अड़े हुए हैं कि जब तक इस बिटिया को न्याय नहीं दिला लेंगे तब तक हम अब घर नहीं जाएंगे। इसमें एडिशनल एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया, वो भी वीडियो वायरल हुआ होगा, देखे होंगे। और 3 बार ये धरना स्थगित हुआ और 3 बार इसको फिर से चालू किया गया है। अब अंतिम लड़ाई में चल रहा है, आर पार की लड़ाई होने जा रही है और अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। अभी सुनने में कल आया कि उसका होटल कुर्क करने की बात चल रही है। वो अभी अदालत से सबूत कोई नहीं मिला है, मगर एक दरोगा जी आए हुए थे घटनास्थल पर, धरना स्थल पर, तो वो बताएं कि ऐसा इनके खिलाफ हो रहा है कि इनका होटल सीज किया जाएगा अगर नहीं गिरफ्तारी देते हैं तो। अब आगे न्यायपालिका देखिए क्या न्याय देती है। सर, एक माँ को अपने ही बच्चों से मिलने के लिए दर दर की ठोकरें खाना, हाई कोर्ट से आदेश मिलना, इससे समाज पे क्या असर पड़ता है, आप बताइए। देखिए, ये जो हाई कोर्ट में कोई भी माँ से बच्चे को छीन करके और उसको अलग कर देना, उसको घर से बाहर कर देना, वो माँ समाज के लोगों के यहाँ एक एक घर में जा कर के बात की। जब उसको न्याय नहीं मिला तो बच्चे से मिलने के लिए तो कुछ भी कर सकती है, हाई कोर्ट तो कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा भी कुछ कर सकती थी। मगर वो कानून का शरण ली और हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट से उसको आदेश हुआ कि ये अपने बच्चों से महीना में 2 दिन संडे के दिन जा कर के 10 बजे से 4 बजे तक मिलेगी। और वो बच्चों से मिलती थी, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। मिली और ये अपने घर में रहती थी। उसका पति जा कर के वहाँ से घर से सुबह लेके भाग आया था और भाग के आकर के उसके ऊपर पागल का वो दवा ववा कराने लगा और उसकी 2-4 दिन में ही हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वो आज तक जेल में है। उसके माँ बाप और एक भाई आज तक फरार हैं। देखिए कब तक गिरफ्तारी होती है। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें बच्चों ने अपनी माँ से सत्यता बताई है। इस पे इसका क्या राज है? देखिए, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता जी, और वो भी 5, 6 साल, 7 साल का बच्चा। तो बच्चा अपने माँ से बता रहा है कि पापा तुमको धक्का दे दिए थे बाबा। माँ पूछती है कि तुम लोगों को हमसे मिलने के लिए कौन मना करता है? तो उसमें भी बताते हैं कि बाबा हम लोगों को भड़काते हैं तुमसे मिलने के लिए। और बेटी उसकी 6-7 साल की बेटी रोने लगती है माँ के सामने जब वो अदालत से आदेश होता है मिलने के लिए जाती है माँ। तो बच्चे तो सत्यता बता ही रहे हैं कि मतलब कि हमारे बाबा द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे। पति तो जो करता था, मगर बाबा भी उसमें कम दोषी नहीं है, क्योंकि एक 5 साल के बच्चे का ये बयान है और वो मीडिया का बयान जब अदालत में पेश होगा, हमको तो अब शंका लगता है कि उस बच्चों को भी साबूत से ख़त्म न कर दिया जाए, साबूत के लिए उसकी भी हत्या न हो जाए। इसका भी डिमांड हुआ है अदालत में, लड़की के भाई ने किया है कि हमारे भांजों का भी साबूत ख़त्म करने के लिए हत्या हो सकती है, तो उसको भी मांगने का डिमांड किए हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी, एक बहू के नहीं 2-2 बहू के साथ ऐसा काम किया है और तमाम हाई कोर्ट से लेके यहाँ तक मुकदमा चल रहे हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बच्चों के पक्ष में जरूर कुछ ना कुछ आर्डर होगा कि उनको कैसे देख रेख में रखा जाए। ये न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका करेगा। इसमें हम लोग केवल सोच हो सकती है, न्यायपालिका न्याय देगा और बच्चों की हत्या करने से वो बच जाएंगे बच्चे। और वो भी अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 3 महीना से वो भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो वो भी परेशान हैं। अब बचना चाहते हैं किसी भी तरीके से, दया की भीख मांग रहे हैं समाज से कि हमको बचाया जाए। तो कौन ऐसे पापी को बचाएगा जो किसी की बेटी को फांसी लगा के मार दे?
सर इतना साक्ष्य होने के बाद भी इस देश की बेटिया को न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। उनके परिजन अभी सरजू पार्क में धरने पे बैठे हुए हैं। समाज सेवी बोधा जायसवाल की हैं, साथ में आप भी कभी कभी जा रहे हैं, जानकारी मिली है। और एक मोदी जी ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे समाज को क्या संदेश जाता है? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी और योगी जी का जो नारा है वो अभी सफल नहीं हो रहा है। इसको अधिकारी गण पूरा नहीं होने दे रहे हैं। सरकार को, सरकारी तंत्र जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो भ्रष्ट अधिकारी को इस सरकार को नहीं चलने देना चाहते हैं। जबकि मोदी जी और योगी जी के राज में विकास बहुत हो रहा है और इस पर कार्य भी बहुत हो रहा है। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए इन लोगों को RTE एक दिए कि बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं वो भी पढ़ लें। तो ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट तो दे रही है, मगर जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं। अगर इसमें तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो जाए तो सरकार का और मतलब नाम हो जाए, मगर सरकार का काम कहीं से गलत नहीं है। और मोदी जी योगी जी का जो नारा है वो ठीक साबित होगा। अभी उसमें समय थोड़ा लगेगा। अभी भ्रष्टाचार का चरम पर चल रहा है। भ्रष्टाचार धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खत्म हो रहा है। बहुत सारे भ्रष्टाचार, विद्यालय के भी बड़े भ्रष्टाचार थे, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे कि बच्चों का फीस उतार लेना, बच्चों का पैसा खा जाना, अल्पसंख्यक बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का, तो ये सब जितना भी होता था ये सब बंद हो गया है इस सरकार में। सारे लोग त्रस्त हैं कि कैसे ये सरकार चली जाए। मगर इस सरकार से देश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको गौर से देखने की जरूरत है। सरकार बहुत तेजी से विकास कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हम किसी के पक्षधर नहीं है, मगर जो सत्य है, हम समग्र विकास इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बोलने का साहस रखते हैं। सरकार विकास बहुत तेजी से कर रही है। हमें बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।